अब कौशल की होगी पहचान, मिलेंगे अवसर और सम्मान। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर देवेंद्र आप सभी का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलिया में स्वागत करता हूं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संकल्प योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कौशल प्रतियोगिता, जिसका नाम कौशलाथन दिया गया है, का आयोजन किया गया है। कौशलाथन जो एक प्रतियोगिता है, राज्य स्तर पे लेवल पे जाएगा, जो जिला लेवल से चयनित होकर के मंडल तक जाएंगे और मंडल में जो चयनित होंगे वो राज्य स्तर तक जाएंगे। इस कौशलाथन प्रतियोगिता में बच्चों के कौशल को निखारने के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है। इसके अंतर्गत बच्चों को विभिन्न टाइप के टास्क दिए गए हैं और उस टास्क के अनुसार बच्चे निर्धारित समय में अपना अपना जॉब बना रहे हैं और उसमें से जो उत्तीर्ण होंगे, जिनका प्रोजेक्ट जो है अच्छा होगा, जिनका जॉब अच्छा बनेगा, उनको पुरस्कार राशि से, मेडल से और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया जाएगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं सीधे प्रधानाचार्य के पास। आ गए हैं हम ऑडिटोरियम रूम में, जहां पर हमारे प्रधानाचार्य जी, कार्यदेशक महोदय जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य जी से ही जानते हैं कौशलाथन के बारे में और डिटेल में। क्या है सर कौशलाथन? ये सबसे पहले तो मैं अपने विभाग का व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, इसका धन्यवाद करूंगा कि इस तरह का आयोजन इन्होंने किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये। इसमें हमारे बच्चे जो कि यहाँ पे ITI में पढ़ रहे हैं या पास आउट हैं, उनके कौशल के विकास के लिए ये प्रतियोगिता आज आयोजित की गई है। वैसे तो 15 सेक्टर में प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ 9 में बैठ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, वेल्डर सेक्टर हो गया, ब्यूटी थेरेपी हो गया, फैशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, CNC मिलिंग एंड टर्निंग हो गया, ऑटो बॉडी रिपेयर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया और इंफॉर्मेशन सेक्टर हो गया। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस प्रतियोगिता में हम सारे बच्चे अपना काम शुरू कर दिए हैं, काम चल रहा है और हम लोगों ने जज लोगों को निमंत्रित किया है और प्रशासन में जिलाधिकारी महोदया श्री सौम्या अग्रवाल जी और मुख्य अतिथि इसमें होंगे हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं श्री जयप्रकाश साहू जी। तो इन लोगों के देख रेख में ये प्रतियोगिता जो है सफलतापूर्वक हम लोग संपन्न करेंगे। जी सर, धन्यवाद। यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीयर के प्रधानाचार्य जी श्री रविंद्र पटेल जी हैं, इनसे भी जानते हैं कौशलाथन के बारे में। सर आप भी कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालिए सर। जैसा कि आज दिनांक जनपद बलिया में जिला स्तरीय कौशलाथन प्रतियोगिता की जा रही है, इसी तरह इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले 5 स्थान जो प्राप्त करेंगे उन बच्चों को नगद पुरस्कार, मेडल्स दिए जाएंगे और जो पहली और दूसरी पोजीशन प्राप्त करेंगे उनको मंडल स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका प्राप्त होगा। जैसा कि जो सेक्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ब्यूटिशियन, फैशन, वेल्डर, इन सेक्टर्स में बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 140 बच्चों ने इस प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कराया है और इसकी जजमेंट की जो प्रक्रिया है वह 2 बजे से प्रारंभ होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कार्यदेशक महोदय भी हैं, ये भी कुछ टिप्पणी करना चाहें तो। कौशल विकास व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा यह कौशलाथन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यह बहुत ही अच्छी पहल है विभाग के द्वारा। इससे जो है हमारे जो परीक्षार्थी हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पास आउट कर चुके हैं, उनमें एक जो है उत्सुकता जगेगी इस प्रतियोगिता के द्वारा। हम आ गए हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल के वर्कशॉप में और यहाँ पर कुछ ट्रेनिज जो है अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको कौन सा टास्क मिला हुआ था। कौन सा टास्क मिला था आपको? सिलेंडर बोर चेक करने के लिए। अच्छा। यहाँ पर बगल में हमारे ब्रिजेश तिवारी सर हैं, जो बच्चा जो है ट्रेनिज जो है अपना जब जॉब परफॉर्म कर रहा था तो इसका ये सुपरविजन कर रहे थे। तो बच्चे ने क्या काम किया है? सर ये बच्चों ने एक पुराना वर्कशॉप से हमारे यहाँ पड़ा हुआ था, सिलेंडर लीकेज था जो इन बच्चों ने अरेंज किया और इसको इस बच्चों ने एज अ प्रैक्टिकल के लिए इस बच्चों ने इस पर कुछ ऐसा काम किया कि ये इसको फिर से जिंदा कर दिया एक तरीके से। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने।
सर का कहना है कि हमारे वर्कशॉप में पहले से कबाड़ में पड़ा हुआ एक हेड, जिसको फिर से इन्होंने रीबोर किया और इसको फिटिंग करके फिर से काम के लिए ला दिया है। तो ये बहुत सारे टूल्स भी पड़े हुए हैं सर। जी, ये जी। टूल्स का क्या मतलब है? सर ये रैचेट बॉक्स हैं और ये डिफरेंट तरीके की गोलियां हैं। एज अ साइज जितने भी तरीके के बोल्ट होते हैं गाड़ियों में डिफरेंट टाइप के, कुछ जी। बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो इस तरीके की गोटी रैचेट के द्वारा इन खोलने और कसने के इस लिए टूल्स का भी कुछ यूज किया गया क्या इस जॉब को परफॉर्म जी करते हाँ, वक्त? ये बड़े साइज के तो नहीं लगे हैं। हाँ, जैसे कि ये है वर्नियर, ये तो कॉमन सभी लोग जानते हैं, हर ट्रेड में यूज़ होता है बच्चों के लिए। जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसके द्वारा हम टेलीस्कोपिक गेज की मदद से इनके बोर साइज को बच्चों ने चेक किया और अच्छा, चेक अच्छा, करके अच्छा। एकदम एग्जिट साइड में इसमें जितना बोर करवाना था ये खराद पे ले जाके बच्चों ने इसको बनवाया। काफ़ी मेहनत की और रिंग इस तरीके की रिंग डेवलप की जिससे कि इसका लीकेज खत्म हो गया। और ये टूल्स क्या दिख रहा है सर? एक्चुअली कुछ टाइप का? टेलीस्कोपिक गेज है। अच्छा अच्छा, ये टेलीस्कोपिक जी हाँ, गेज है। जी इसका जी क्या यूज किया करते इसके हैं सर? इसके यूज से सर किसी भी बोर साइज को हम डिफाइन करते हैं कि वो किस साइज का है। जी 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 जी। तो एक्चुअली यही टूल है। इसमें हमारे पास और भी एडवांस, अगर बच्चे आगे जाएंगे तो एडवांस डिजिटल और डायल गेज सहित ये आएंगे जी, टेलीस्कोपिक। लेकिन अभी बच्चों ने इसी की मदद से मैनुअल काम किया है। बहुत ही सुंदर काम किया बच्चों ने। हाँ जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सुपरविजन में जो लड़के ने काम किया, जो टास्क मिला था, इसके द्वारा पहले भी बता चुके कि कबाड़ से उठाए हुए हेड को भी इन्होंने सही करके दिखा दिया और ये बिल्कुल अब सही किसी गाड़ी में भी लगा दिया जाए तो ये बिल्कुल चलने के योग्य आ जाए। यहाँ बगल में एक ट्रेनिज को एक टास्क मिला है, देखते हैं ये क्या चीज़ है। कार का गेट पकड़ के खड़े हुए हैं, क्या चीज़ है ये? तो ये ऑटो बॉडी रिपेयर का मुझे टास्क मिला था, अच्छा अच्छा जिसमें कि डेंट रिमूव करना था। अच्छा अच्छा। तो डेंट रिमूव करने के लिए आपने कौन कौन सा टूल्स यूज किया? क्रॉस पिन हैमर यूज किया है। अच्छा, और अच्छा। सर ये और कौन कौन से स्ट्रेट टूल्स, एज कौन सा स्टेट गेज कौन सा है? है, स्ट्रेट एज है ये सर। अच्छा अच्छा, इसको कैसे लगाते हैं, कैसे थोड़ा सा दिखा जैसे दीजिए। कि इधर है तो यहाँ पे डेंट है जैसे, हाँ। तो अंदर से ऐसे लगा के ऐसे ठोकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और कौन सा टूल्स यूज किया आपने? और सर स्क्रैपर का यूज किया हूँ, अच्छा अच्छा स्क्रैपर का और एमरी पेपर का, जिससे रगड़ने के लिए। और सर क्या कहते हैं, प्लेयर का यूज किया हूँ। बिल्कुल, और ऑयल ये एलएनकी भी रखा है। एलएनकी से क्या किया आपने? एलएनकी से नट बोल्ट खोला हूँ। दिखाइए एलएनकी को, दिखाइए। बहुत सारे टूल्स इन्होंने रखा हुआ है अपना, ये सब। ये एलएनकी इन्होंने यूज की है इसके लिए, डोर वगैरह डोर लॉक खोलने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने ये बाकायदा स्टैंड भी बनाया है। बहुत देखिए ये काम भी हमारे तिवारी सर के सुपरविजन में हुआ है। बहुत सही काम, स्टैंड भी बनवाया है। स्टैंड वगैरह पे सब ये सब काम हुआ है। ये एलएनकी से सब और हाथ से इसको यदि हम टच करके देखें तो देखते हैं कि कितना डेंट रिमूव हुआ है। सर थोड़ा सा इधर कर दीजिए। जैसे हाथ से यहाँ पे देखें हैं तो देखने में भी लग रहा है कि इनका डेंट जो है रिमूव हो चुका है और बिल्कुल शेप में हुआ है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आ गए हैं वेल्डिंग वर्कशॉप में। यहाँ पर भी ट्रेनिज को विभिन्न टास्क मिले हुए हैं जो अपना अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक टास्क जो है कंप्लीट होने के कगार पर है, तो आइए उस ट्रेनिज से पूछते हैं कि आखिर इसने क्या क्या किया है। 1 मिनट के लिए रुकेंगे? क्या नाम है आपका? रितेश कुमार वर्मा। अच्छा, आपको कौन सा टास्क मिला था? डबल साइडेड बट जॉइंट। अच्छा अच्छा, डबल साइडेड वट ज्वाइंट इनको करने के लिए मिला हुआ था। तो ये जॉब का साइज क्या था? 100 mm बाई 50 mm और 10 mm मोटा था। अच्छा अच्छा, तो ये तो लग रहा है कि अब फिनिश आपने फिनिशिंग दे रहे हैं। तो इस जॉब को बनाते समय आपने कौन कौन सा टूल्स यूज किया? पहले हेक्सा फ्रेम का यूज हुआ इसके कटिंग के लिए। अच्छा, अच्छा, उसके बाद फाइलिंग हुई। अच्छा अच्छा। इस गुनिया लगा। हाँ, हाँ। और उसके बाद इस चिपिंग हैमर से स्लैग्स को निकाला गया। हाँ, हाँ। और अभी फिर से फिनिशिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी कि आपका जॉब लगभग रेडी हो चुका है और अब इंस्टॉल पे दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी अपना जॉब तैयार कीजिए और मिलते हैं फिर से इंस्टॉल पर। हम आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्कशॉप में। यहाँ पर देखते हैं कि ट्रेनिज को कौन सा टास्क मिला हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सा टास्क मिला है आपको? सर हमको IC 555 टाइमर का यूज करके मोनोस्टेबल वाइब्रेटर मल्टी वाइब्रेटर बनाना था। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हमारे आनंद सर भी हैं जिनके सुपरविजन में ये सारे काम हो रहे हैं, मल्टी वाइब्रेटर बने हुए हैं। तो सर बताएंगे क्या इसका फंक्शनिंग कैसे काम कर रहा है?
सर ये एक्चुअली है क्या कि इंटीग्रेटेड सर्किट 555 पे हम लोग मल्टी वाइब्रेटर पे काम कर रहे हैं। मल्टी वाइब्रेटर कहने का मतलब हुआ कि जैसा कि आज के डेट में हम लोग फंक्शनिंग में देखते हैं, कोई भी बाइक हो या 4 व्हीलर हो, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो जस्ट ये मल्टी वाइब्रेटर बनाने का मोनोस्टेबल हम लोग का मतलब यही है कि सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए। तो मल्टी वाइब्रेटर के जगह पे हम लोग LED का यूज कर रहे हैं और एक ब्लॉक डायग्राम है IC 555 का, उस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम चेक करेंगे कि ये मोनोस्टेबल में काम कर रहा है या स्टेबल में काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, थोड़ा सा एक बार परिचय करा देंगे क्या कि ये सब क्या चीजें रखी हुई हैं और ये कैसे काम कर रहा है थोड़ा सा? अभी हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास डिजिटल IC ट्रेनर है जिस पे हम लोग फंक्शनिंग कर रहे हैं। डिजिटल IC ट्रेनर के साथ में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल रिक्वायर्ड में है, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास IC 555 है, 3 तरह के। ये IC 555 कौन सा है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, एक है यहाँ पे लगा 555। हुआ है? हाँ, ये ब्लैक वाला जो IC 555 ऐसे ही एक बार हाथ से टच करके बता दीजिए कौन सा है। 5 भी कर सकते हैं। टोटल 8 सिरा है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट में, 1 से लेकर के 8 तक की, और 8 सर्किट की यहाँ पे कनेक्शन है। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 3 रजिस्टर हैं अलग अलग। पहली रजिस्टर है हमारी 1 किलो ओम की, दूसरी हमारे 10 किलो ओम की, तीसरी हमारे 330 ओम की। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास एक पुश बटन है, एक LED लाइट है और एक हमारे पास 0.1 माइक्रोफायराड का कैपेसिटर है। अब इसका हम ब्लॉक डायग्राम का कनेक्शन करेंगे। जैसा कि दिखलाया गया है कि IC टाइम फर्स्ट नंबर को हम ग्राउंड करते हुए, कौन सा IC टाइमर है, थोड़ा सा हाथ से एक बार दिखाते जाइए हमको। जैसा कि इसका कनेक्शन हमने ऑलरेडी कर चुका है, जिसे हम बता भी सकते हैं कि पहले IC टाइमर। हम आ गए नए सेक्टर की तरफ, यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट दिख रहे हैं जो कि मेडिकल लाइन में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे कौन सा टास्क दिया गया आपको? सर हेल्थ एंड सोशल। अच्छा, हेल्थ एंड सोशल केयर का इनको टास्क दिया गया है। तो सबसे पहले कोई यदि पेशेंट आ रहा है तो इनको कैसे ट्रीट कर रही हैं? सर सबसे पहले पेशेंट आएगा तो हम मतलब उसकी कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम पूछेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि बातचीत करके उनका ट्रीटमेंट कर दे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनका पल्स भी चेक करना होगा। अगर सांस लेने की दिक्कत हुई तो ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे, या BP की प्रॉब्लम हुई तो BP मशीन से चेक करके बताया जाएगा डॉक्टर को। यहाँ पर अब तक कितने पेशेंट आ गए जो कि अपना चेक करवा रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि अभी तुरंत करंट में भी कुछ लोग लाइन में भी खड़े हैं, कुछ लोग बैठ करके अपना चेक भी करा रहे हैं। तो सुबह से कितने लोग आ गए अभी तक? सर 5-6 लोग अभी चेक करा लिए हैं। शुगर BP भी चेक हुआ है। अच्छा। S5 मैनोमीटर से चेक हुआ है। और ग्लूकोमीटर से भी हुआ है, RBS चेक। अच्छा। तो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ, तो देखिए फायदा उठाने के लिए हमारे सर भी आ गए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सर, क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? अपना BP चेक करा रहे हैं सर। अच्छा, BP चेक करवा रहे हैं। संतुष्टि मिली इस BP चेक करा के कि सही ये लोग चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ अभी तो जांच प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अच्छा, अभी जस्ट चेक हो रहा है यहाँ पे। BP वगैरह सही लोग चेक करेंगे। अच्छा, क्योंकि सुबह से ही ये लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं अपना BP और शुगर चेक कराने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले इंस्टॉल के। और बच्चों के पास, टेनिस के पास जो अब तक इंस्टॉल दिखाए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टॉल बच्चों ने बनाए हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। कौन सा टास्क मिला था आपको? रेस्टोरेंट सर्विस। अच्छा, तो इसमें आपने क्या किया है? सलाद डेकोरेट किया है। इन्होंने यहाँ पे सलाद के कुछ डिजाइन काटा हुआ है, दिखा दीजिए सलाद का डिजाइन, जो कि सर्व करने के लिए जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, उनको अच्छे से अच्छे रोचक तरीके से, कितना ब्यूटीफुल तरीके से हो सके उसको सर्व किया जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास रहा है इनका। कुछ नेल्स पे आर्ट बनाई हुई है, जानते हैं अधिक जानकारी क्या चीज़ है। कुछ ऐसा क्या टास्क मिल गया था जो नेल बना रही हो? सर मुझे टास्क मिला था नेल आर्ट का और फ्रेंच मैनिक्योर का। तो सबसे पहले मैंने इस पर फ्रेंच मैनिक्योर किया है, उसके बाद से मैंने नेल्स लगाए हैं, फिर इस पर बेस लगाया है, कोट लगाया है, फिर नेल पेंट किया है। देन उसके बाद से मैंने इस पर यहाँ पे नेल आर्ट किया हुआ है। अच्छा। बस। यानी कि जो भी काम ब्यूटी पार्लर में किए जाते हैं, वो यहाँ पर बच्चियों ने मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर अपना टास्क परफॉर्म कर दिया है, ताकि इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ITI में जो भी कौशल दिया जा रहा है खुद को डिपेंडेंट बनने के लिए काफ़ी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ये ड्रेस बनाई हुई हैं, यहाँ पे बहुत सारे ड्रेस दिख रहे हैं, तो इसके बारे में यानी कि कुछ ड्रेस से रिलेटेड टास्क मिला होगा आपको। कौन सा टास्क मिला था? सर लेडीज शर्ट
और फिर स्केचिंग बनाने के लिए बोला गया था और ड्रेपिंग करने के लिए बोला गया इस पर आपने क्या किया? ये जो डमी दिख रहा है इस पर आपने क्या किया हुआ है? सर स्कर्ट का हम लोग ड्रेपिंग किए हैं पिनिंग प्रक्रिया द्वारा। बहुत ही खूबसूरत। देखिए डमी को भी ऐसे आभूषण पहना दिए गए हैं, ऐसे कपड़े परिधान पहना दिए गए हैं बिना सिले हुए, केवल पिन के द्वारा, कि इतना अच्छा लग रहा है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि बच्चियों के अंदर कितना कौशल कूट कूट के भरा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको पहले ही दिखा चुके थे, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है ना, इसमें इनके बारे में कौन बताना चाहेगा? बताओगे क्या किया गया था इसमें? जी ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का इलेक्ट्रिक वायर के डायग्राम है, जो कि मैनुअली हम लोग वहाँ पे बनाए हैं। अच्छा, आ जाओ यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पर बच्चे जो है इलेक्ट्रिक डायग्राम, जैसे जो बाइक वगैरह में लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे हॉर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम ही है, इसको खोल के बताए थे कि क्या इसमें किया गया था। तो इसमें क्या किए थे बाबू? जी सर, देखिए जैसे क्या होता है, कभी कभी लाइट इंडिकेटर जो होती है या मेन हेडलाइट होता है वो बढ़ता नहीं है। तो हम लोग इसके पहले इसके पार्ट्स को खोलेंगे, पहले चेक करेंगे कि बैटरी से करंट जा रही है या नहीं जा रही है। ये यहाँ पे कॉपलर है, और जो कि मेन जो वायर सारे यहीं पे जुड़े होते हैं, ज्वाइंटर यहीं पे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि जो कौन सा वायर मीटर से चेक करेंगे कि मिलीमीटर से चेक करेंगे कि कौन सा वायर फॉल्ट है या नहीं फॉल्ट है। अगर फॉल्ट नहीं होगा तो यहाँ पे एक फ्यूज रहता है जो कि हम चेक करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों ने इस बाइक में जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इसका ये लोग फॉल्ट पकड़ सकते हैं। ये जॉब करके इन लोगों को ये भी टास्क मिला था, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पकड़ने का आपको जॉब टास्क मिला हुआ। जी हाँ, जिसको ये लोगों ने बाइक ला करके वास्तव में इसका टास्क को पूरा किया और दिखाया कि कैसे इसके फॉल्ट को हम पकड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हम आ गए हैं राजकीय ITI बलिया के मिनी IT लैब में। यहाँ पर बच्चे जो है सुबह से कुछ टास्क दिया गया था उसको पूरा कर रहे हैं। तो आइए बच्चों से ही जान लेते हैं कि यहाँ पर इनको कौन सा टास्क दिया गया था। तो इसमें आप बताएंगे क्या, आपको कौन सा टास्क दिया गया था? मुझे एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन बनाने के लिए मिला था, उसमें बुकों को ऐड करना था और उसको इशू करना था। अच्छा, ये जो भी टास्क पूरा किया जा रहा है बच्चों को, ये हमारे सीयर के अनुदेशक पटेल सर हैं, अमित सर हैं, इन लोगों के सुपरविजन में ये सारे काम कराए जा रहे थे। तो क्या सर आप बता सकते हैं क्या कि बच्चों ने कैसे एप्लीकेशन बनाया है और क्या सही बनाया है या नहीं बनाया, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा थोड़ा। बच्चों को जो है एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन बनाना था। उस एप्लीकेशन में ये करना था कि कुछ बुकों की संख्या दी गई थी और क्वांटिटी कितनी है, जी वो संख्या दी गई। अब बच्चों को पहले क्या करना है कि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट डालेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से ही, बुक को लेने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो रिक्वेस्ट उनका एक्सेप्ट किया जाएगा। जी। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम उनको असाइन करेंगे बुक। तो असाइन करेंगे तो बैलेंस में जितने बुक बची रहेगी वो भी दिखाया जाएगा। जी। प्लस ऐसा भी होगा कि नई नई बुकें जो है आएंगी तो उनको ऐड भी किया जाएगा। ऐड करने के बाद उनको भी फिर इशू किया जाएगा और उसको जो है असाइन किया जाएगा। तो अच्छा, तो इसमें किसी बच्चे ने बनाया था क्या? आपने थोड़ा सा लाइव करके दिखा देते तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगता और ज्यादा बढ़िया से समझ में आता कि हाँ बच्चों ने परफॉर्म किया है नहीं किया है। बच्चे जो है इसमें परफॉर्म किए हैं अच्छे से, मेहनत किए हैं, थोड़ा बहुत कुछ सफल हुए कुछ नहीं भी हुए। अच्छा। अब हम दिखाते हैं जिनका डेमो सफल हुआ थोड़ा सा उसको हम दिखा दीजिए। अब जैसे इस बच्ची ने बनाया, आप इसको पकड़ लीजिए, माइक को पकड़ लीजिए। हाँ बताइए। जैसे इस बच्ची ने बनाया है कि ये इसके टोटल जो है बुक की एंट्री हुई है कि अभी फिलहाल जो है इतनी बुक है, इनके ऑथर का नेम ये है, करंट क्वांटिटी कितनी है, ये सब दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है कि सबसे पहले बच्चा रिक्वेस्ट देगा तो उसकी जो नेम्स है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, कौन सी बुक उसको चाहिए और कितनी संख्या में चाहिए, तो वो जब अपना रिक्वेस्ट डालेगा तो फिर हम क्या करेंगे, इन बुक एंट्रियों की संख्या में से उसको बुक इशू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहला हमारा बुक है इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम, ये 15 क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो बच्ची ने क्या किया कि 6 बुक इशू किया।